खेत से बहका को मैसर न हो रोजी, जिस खेत से बहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत की हर खूशे गंदुम को जला दो। जैसा कि हम देख रहे हैं आज 8 गाछी और उसकी एक छोटी सी बस्ती 2 गाछी की सरजमीन पर किसान महापंचायत जलसा मुनाकिद किया गया है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी जनाब विनय दुबे साहब, जिन्हें हम सोशल मीडिया पर और टीवी पर सुनते हैं देखते हैं, उनके अल्फाज और उनका बयानो खिताब और उनका अंदाज़ो लहजा ये इस बात की अलामत है, ये इस बात की दलील है कि वो इस हुकूमत वक्त के सामने डटने वाले हैं, हुकूमत वक्त से आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले हैं। इस देश को और इस देश की जनता को और इस देश के किसानों को और इस देश के मजलूमों को और इस देश के निहत्तों को और इस देश के गरीबों को ऐसे नौजवानों की जरूरत है। हम उन्हें अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। हुकूमत वक्त या हुकूमत के किसी चेले और चमचे से डरने की जरूरत नहीं है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर एक फारसी का मकूला है, हर कमाले राज वाले, हर कमाले राज वाले, हर कमाल को एक दिन जवाल आना है, हर बुलंदी को एक दिन नीचे झुकना है, हर उड़ने वाली चीज एक दिन जमीन बोझ हो जाती है। मेरे भाई, ये 4 दिन की कुर्सी हुकूमत क्या मिल गई इन चंद लोगों को, ये समझने लगे कि बाप की बपोती है, ये बाप की बपोती नहीं है। मैं आपके सामने एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं, जब हुकूमत किसी पार्टी की बनती है, जब कोई यूनिट, जब कोई तबका कुर्सी इख्तिदार पर बैठता है, उसे इख्तिदार दिया जाता है, तो उसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये निभानी पड़ती है कि वो अपने देश में रहने वाले एक एक आदमी की भलाई चाहे, वो ऐसे कवानीन बनाए, ऐसा कानून नाफिज करे जिससे इंसानों को राहत मिले, जिससे इंसानों की तकलीफ दूर हो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको मालूम होगा कि इस सरकार ने जब से हुकूमत की कुर्सी संभाली है, उस दिन से आज तक जितने फैसले सादिर हुए, जितने नए कवानीन बनाए गए और जिनके लिए वो कवानीन बनाए गए, उन लोगों ने आगे बढ़कर सबसे पहले उस कानून का विरोध किया। आपको मालूम होगा, बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी प्लानिंग के मोदी ने अपनी तानाशाही में मगन और मस्त होकर रात को मीडिया में आकर ऐलान किया कि 12 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? लंबी लंबी कतारें लगी, लाइनें लगी। जिसको पैसा निकालना है कल, वो रात के 12 बजे से जाकर एटीएम की लाइन में लग जाता है। और मोदी के इस फैसले के बाद मोदी को अपनी मुंह की खानी पड़ी और उसने आकर अलल ऐलान ये कहा कि अगर 50 दिन में ये मुश्किल दूर नहीं हो गई, ये परेशानी दूर नहीं हो गई, तो चौराहे पर मुझे सजा दे देना। और 50 दिन तो क्या, 3 महीनों तक लोगों को आराम और सुकून की नींद नसीब नहीं हुई। लेकिन मोदी को शर्म नहीं आई कि वो किसी चौक चौराहे पर आकर अपने किए गए वादे को निभाए। मेरे दोस्त, उसके बाद इस सरकार ने चाहा कि ताजिरों का, उद्योगपतियों का कुछ भला किया जाए। ये छोटे उद्योगपतियों की बात कर रहा हूं मैं, अंबानी अडानी की बात नहीं कर रहा हूं। छोटे कारोबारियों का फायदा चाहा इस मोदी सरकार ने, तो क्या कहा? जीएसटी का बिल लेकर आ गए। आपने देखा कि तमाम कारोबारियों ने, तमाम ताजिरों ने, तमाम सामान खरीदो फरोख्त करने वालों ने इस जीएसटी का विरोध किया। वो आगे बढ़कर आए कि मोदी जी, इस जीएसटी को तुम हमारे लिए लेकर आ रहे हो, हमें कबूल नहीं है, हमें कबूल नहीं है। जीएसटी जिसके लिए लाई गई, उसने उसको कबूल नहीं किया। फिर मोदी सरकार ने कहा कि अब हम ट्रिपल तलाक लाएंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लिहाजा आप मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून लाना चाहते हैं और लेकर आ गए। आपको मालूम है कि जिन मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का
आंदोलन किया और ट्रिपल तलाक की मुखालफत की। ट्रिपल तलाक की मुखालफत में ये मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर गई। जो बुर्का पोश महिलाएं हैं, जो अपने घर से बाहर जाना बगैर बुर्के के पसंद नहीं करती, उन्होंने घर से बाहर निकलकर ट्रिपल तलाक का विरोध किया। इस सरकार को शर्म नहीं आई मेरे दोस्त। उसके बाद मोदी सरकार ने चाहा कि हम कश्मीरियों का भला करेंगे। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया, 35A को खत्म कर दिया और कहा कि हम कश्मीरियों का भला कर रहे हैं। आपको मालूम है, एक कश्मीरी भाई अपने घर से निकल गया और तमाम कश्मीरी भाइयों ने मिलकर 370 हटाए जाने, 35A के हटाए जाने की मुखालफत की, विरोध किया। उसके बाद सरकार ने चाहा कि हम NRC लाए ताकि देश का भला हो और देश से घुसपैठियों को निकाल दिया जाए। और घुसपैठी में सिर्फ एक कम्युनिटी को रखा, बाकी कम्युनिटियों को का ये घुसपैठियां नहीं है। घुसपैठी तो सिर्फ एक है जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा कि जिसे मोदी सरकार ने घुसपैठियां कहा और जिसके लिए NRC और CAA का कानून लाया गया, उसने शाहीन बाग से लेकर देश के मुख्तलिफ खित्तों में, देश के कोने कोने में अनिश्चितकालीन धरना दिया और रात रात भर सर्दी की रातों में बैठकर महिलाओं ने, मर्दों ने, औरतों ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, दलितों ने, ईसाइयों ने, अल्पसंख्यकों ने रात रात भर बैठकर और अनिश्चितकालीन धरना के जरिए महीनों तक इस कानून का विरोध किया। देश का भला हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद अब आखिर में आकर इसके अलावा भी बहुत से कानून पास किए गए, RTI में चेंजिंग की गई। वो सारी तफसीलात आप अगर पढ़े लिखे हैं तो मालूम होगा आपको। इसलिए कि मीडिया आज के दौर का कुछ नहीं बता रहा है। मीडिया को छोड़िए, सोशल मीडिया को पकड़िए। मीडिया नहीं बता रहा है, सोशल मीडिया। एक बार मीडिया वालों ने इनका चैलेंज कबूल कर लिया और बीच में फिर इनको भगा दिया। मैंने देखा था, डिबेट में इनको बुला लिया और फिर परेशान हो गए। वो कहने लगा भाई इसको नहीं झेल सकते हम। तो पहुंच गए विनोद दुबे जैसे एक साहब, कहा शहजादी मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। कहा सुनाओ, लेकिन मैं थक जानी चाहिए। कि हाँ, कि मेरी भी एक शर्त है। कि क्या शर्त है? कि मैं एक सेंटेंस खत्म करूंगा, तुम्हें कहना है फिर। मैं एक जुमला खत्म करूंगा और तुम्हें कहना है फिर, तो मैं उसके बाद सुनाऊंगा अगली बात। का अच्छा सुनाओ। कहा एक गांव था। का फिर? कि उस गांव का नाम दोगाछी था। कि फिर? कि वो 8 गाछी पंचायत में पड़ता था। फिर? कि वो दिगलबाग ब्लॉक में पड़ता था। फिर? कि वो जिला किशनगंज में पड़ता था। अच्छा, फिर? कि वहाँ जिला किशनगंज में चिड़िया बहुत हुआ करती थी। कि अच्छा, फिर? वहाँ के लोग चिड़ियों से परेशान हो गए। का फिर? तो वहाँ के एक मुखिया साहब ने ये इंतजाम किया कि एक बड़ा सा हॉल बनाया जाए, घर बनाया जाए और उसमें तमाम चिड़ियों को कैद कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कैद कर दिया जाए। शहजादी ने कहा फिर? तो सारे बिहार के किशनगंज के सीमांचल की चिड़ियों को पकड़कर उस हॉल में कैद कर दिया गया और सिर्फ एक छोटा सा सुराख छोड़ा गया, एक होल छोटा सा, जिससे एक चिड़िया उड़ सके। कहा फिर? कि सारी चिड़िया अंदर है और एक चिड़िया निकल रही है फूल। का फिर? चिड़िया एक थोड़ी है, हजारों की तादाद में चिड़िया है। शहजादी कहती है फिर, विदेशी में जो कहते हैं फूल, शहजादी कहती है फिर, ये कहते हैं फूल। तो आज ये मोदी हुकूमत कह रही है फिर, हम लोग कह रहे हैं फूल। मोदी हुकूमत कह रही है फिर, हम लोग कह रहे हैं फूल। तो ये हुकूमत चल रही है मेरे भाई। सही तरीके से तो आपको कहानी भी और स्टोरी भी और आज कुछ जो कुछ चल रहा है विनय दुबे जी ही समझा पाएंगे। अब मैं इस मंच के संचालक जनाब शमीम रियाज नकवी साहब से दरखास्त गुजार हूँ कि वो